आज जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरी पर्सनल राय है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ और ना ही किसी को हर्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य है, बट एक पर्सनल ओपिनियन मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं ये देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे लोग और फ़ोन कॉल्स करके एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। स्टूडेंट्स एक दूसरे को बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं कि भाई हाँ बधाई हो, पास आउट हो गए हो आप, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरी बात, वीडियोस बना रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं तो वो तो खुशियाँ मना ही रहे हैं, और दूसरी बात, जिन लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए जाएँ, प्रमोशन कर दिए जाएँ। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है, एज अ टीचर होने के नाते, एज अ एजुकेटर होने के नाते, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम थे आपके कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। एटलीस्ट आपको एक सेल्फ एनालाइज करने का एक मौका मिलना चाहिए था आपको, चाहे वो ऑनलाइन ही हो सकता था। क्योंकि अब गवर्नमेंट कहती है ना कि डिजिटलीकरण करो, डिजिटल इंडिया, तो एक छोटा सा सेटअप होना चाहिए था। क्या कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप नहीं हो सकता था जिससे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते थे? ऐसा सेटअप भी डेवलप हो सकता था कि घर बैठे स्टूडेंट दे सकता था ऑनलाइन एग्ज़ाम। जब एसएससी, रेलवे वगैरह एग्ज़ाम कराते हैं ऑनलाइन, तो क्या बोर्ड एग्ज़ाम से ऑनलाइन नहीं हो सकते? तो कुछ ऐसा सेटअप विकसित हो सकता था, लेकिन इस पे काम नहीं किया गया। और मांग रखी गई स्टूडेंट की ओर से कि भाई प्रमोशन दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए। तो एक चीज़, आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रमोशन है आपकी मेहनत का प्रमोशन है? जो स्टूडेंट खुशियाँ मना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये मेहनत करके आपको मिला है प्रमोशन? आपको लगता है कि आपने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे आपको प्रमोशन मिला है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एटलीस्ट आपको अपना सेल्फ एनालाइज करने का, आपको अपने आप को आकलन करने का एक मौका मिलना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। स्टडी केवल आप पास होने के लिए कर रहे हैं या फिर आपको सीखने के लिए कर रहे हैं ज़िंदगी में? दूसरी बात, ये जो सब कुछ हो रहा है ये बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है। ये जो चीज़ें हो रही है, एग्ज़ाम होना बेहद ज़रूरी है। एग्ज़ाम चाहे छोटा सा ही एग्ज़ाम होता भले, लेकिन होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे प्रमोशन करना मुझे नहीं लगता कि ये सही है कहीं से कहीं तक। और ये आई थिंक इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना एग्ज़ाम के पास किया जा रहा है। तो आई थिंक डेट इज़ नॉट गुड थिंग। और जो स्टूडेंट इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसे आप एक खुशी के तौर पे ले रहे हो। ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है आपके पक्ष में, आपको प्रमोट करने का जो डिसीजन लिया है, आपको क्या लगता है कि ये बहुत खुशी से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है? गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन लिया है तो झुक कर डिसीजन लिया है। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें डिसीजन लेना पड़ा इस टाइप का। लेकिन आप लोगों को तो कम से कम प्रमोशन की हदें पार नहीं करनी चाहिए थी कि प्रमोशन करो, प्रमोशन करो, ये सब चीज़ें, पिटीशन दायर हो रही हैं, ये सब चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके हित में है? सब कुछ जो हो रहा है ये आपका हित है, इसमें आपका फ्यूचर छुपा हुआ है? ये सब बेकार हो रहा है, बहुत बकवास हो रहा है आपके लिए, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। स्टूडेंट बहुत खुशियाँ मना रहे हैं कि हम प्रमोट हो गए। आपको तो इसे अपने नुकसान के तौर पे लेना चाहिए। आपका नुकसान हुआ है भाई, भले ये मजबूरी में हुआ है, लेकिन आपका नुकसान हुआ है। आपको इसे बतौर खुशी नहीं लेना चाहिए। इसमें आपको गम होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम देने को नहीं मिला, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है। एज अ स्टूडेंट आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर मैं आप इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, लेकिन आपका नुकसान हुआ है। इसमें आपको खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन से आपका बेड़ा पार कभी नहीं हो सकता, फ्यूचर में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप एक मातम के तौर पे लो कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको नुकसान हुआ है। इसे आप एक
दुख के रूप में लेना चाहिए आपको कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपका नुकसान हुआ है, आपका ये फ़ायदा नहीं हुआ है इसमें कुछ। फ़ायदा तब होता है जब आप एग्ज़ाम देते, एग्ज़ाम देने के बाद चाहे सेकंड डिवीज़न से ही पास होते भले, लेकिन आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करने का एक मौका मिलना चाहिए था और आपको खुद इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था। आपको कैंसिल करने के लिए नहीं कहना चाहिए था, आपको और ये कहना चाहिए था कि हमारे एग्ज़ाम लो, चाहे वो मोड कैसा भी हो, ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन अगर ऑफलाइन कंडक्ट होने के लिए स्थिति बेटर नहीं थी तो ऑनलाइन भी आपके एग्ज़ाम हो सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन आप लोगों को तो प्रमोशन चाहिए फिलहाल। लेकिन जो डिसीजन आ गया वो ठीक है, सर्वमान्य है, सभी को मान्य होगा वो डिसीजन, तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सब सर्वमान्य है डिसीजन। लेकिन इस चक्कर में उन बच्चों का नुकसान हो रहा है जो बच्चे बाकी स्टूडेंट हैं। आपको क्या लगता है कि ये वो स्टूडेंट हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं? ये स्टूडेंट नहीं है भाई, ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते जो खुशियाँ मनाएंगे। अभी आपके साथ में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और आगे इन फ्यूचर में आपके साथ में समस्या आने वाली है। शायद ये पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँगा ये इस यूट्यूब पर, किसी ने इस तरह पे बात नहीं करी होगी इस टॉपिक पे, लेकिन फिलहाल मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ आई थिंक। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे नहीं अच्छा लगा कि हाँ आप लोगों को प्रमोट किया गया है। लेकिन हाँ, ये जो फैसला आया है वो तो सर्वमान्य है, सभी को मानना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बिना सेल्फ एनालाइज के ही आपको प्रमोट कर दिया जाए, चाहे छोटा सा ही ऑनलाइन सेटअप होता भले, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था। बाकी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन इस बारे में सोचना ज़रूर, आपका नुकसान हुआ है, आपका फ़ायदा नहीं हुआ है इसमें।